हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग परचेज़ बुक का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो परचेज़ बुक है ये वर्मा ब्रदर्स की। इसके कॉलम आपके सामने हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, एलएफ, डिटेल्स और अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 3 इसको आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ये पूरा हिंदी वर्ज़न आपके सामने है, हिंदी में लिखा हुआ, और क्वेश्चन नंबर 3 का ये इंग्लिश वर्ज़न आपके सामने लिखा हुआ। 4 एंट्रियां हैं, 1 अप्रैल की है और एक 8 अप्रैल की है और एक 15 अप्रैल की है और एक 20 अप्रैल की है। इन एंट्रियों को आपको इस परचेज़ बुक में लिखना है। अब किस तरह से लिखा जाएगा हम एक एक करके आपको बता रहे हैं। तो क्वेश्चन में ऊपर बताया गया कि वर्मा ब्रदर्स एक बिज़नेस करते हैं, होलसेल क्लॉथ डीलर है ये। तो ये सारे ट्रांजैक्शन आपको एक परचेज़ बुक में लिखने हैं, इसलिए हमने कॉपी में क्या लिखा है, परचेज़ बुक ऑफ वर्मा ब्रदर्स, क्योंकि हम वर्मा ब्रदर्स के लिए बना रहे हैं। तो सबसे पहले डेट पे ध्यान दें, 2013 अप्रैल 1, बॉट फ्रॉम मेसर्स बिरला मिल्स ऑन क्रेडिट। उधार खरीदा किससे, मेसर्स बिरला मिल्स से। तो एंट्री हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेट में यहाँ ईयर डालेंगे 2013 अप्रैल 1, जिससे ख़रीदा है उसका नाम लिखेंगे। नाम है यहाँ पर मेसर्स बिरला मिल्स, तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया मेसर्स बिरला मिल्स। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जब हमने आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर 2, तो उसमें आपने ये देखा था कि जिससे सामान खरीद रहे थे उसके नाम के साथ साथ वहाँ पर इनवाइस नंबर भी दे रखा था। तो जब इनवाइस नंबर दे रखा होता है तो कॉपी में लिख लेते हैं, यहाँ नहीं दे रखा है तो नहीं लिखेंगे। और यहाँ पर बाकी की जो डिटेल दे रखी है प्रोडक्ट की वो आप लिखेंगे। 100 पीसेस क्लॉथ, लॉन्ग क्लॉथ 80 रुपीज़ के हिसाब से, 50 पीसेस शर्टिंग के 100 रुपीज़ के हिसाब से। तो इसको कैसे लिखेंगे आप लोग, ज़रा यहाँ ध्यान से देखें। यहाँ ये कोलन का डबल डॉट लगा देंगे और ये इनवाइस नंबर कुछ नहीं लिखा जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया गया। प्रोडक्ट की डिटेल लिखेंगे, उनसे क्या क्या ख़रीदा है हमने। तो यहाँ लिखेंगे 100 पीसेस लॉन्ग क्लॉथ, 100 पीसेस लॉन्ग क्लॉथ एट द रेट ऑफ ₹80, एट द रेट ऑफ ₹80 ईच। और दूसरा प्रोडक्ट है इसी के नीचे 50 पीसेस, यानी 50 पीस हैं शर्टिंग के, 50 पीसेस शर्टिंग एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, है ना। यहाँ पर 100 ईच रहेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 100 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 8000, फिर 50 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा यहाँ पर 5000। इसके बाद हम लोग इसको ऐड करके यहाँ लिखते थे और उसमें से ट्रेड डिस्काउंट घटाते थे। लेकिन आप ज़रा ध्यान से देखेंगे 1 अप्रैल की एंट्री में तो यहाँ पर कोई भी ट्रेड डिस्काउंट या व्यापारिक छूट या कटौती नहीं दे रखा है। तो इट मीन्स आपको यहाँ पर कुछ भी घटाना नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट इन दोनों को जोड़ देंगे और इधर लिख देंगे। इसके साथ ही आपकी ये एंट्री कंप्लीट हो गई। 1 अप्रैल की एंट्री अब आपकी पूरी हो गई। अब आपको 1 अप्रैल की एंट्री में और कुछ नहीं लिखना है। 1 अप्रैल की एंट्री के बाद आप ज़रा क्वेश्चन में देखें, 8 अप्रैल की एंट्री है। 8 अप्रैल की एंट्री में बोला गया है मेसर्स अंबिका मिल से नगद खरीदा, परचेज फॉर कैश फ्रॉम मेसर्स अंबिका मिल्स 50 पीसेस मसलिन क्लॉथ एट द रेट ऑफ ₹120। ध्यान से बेटा आप लोग इस बात को अच्छे से समझ लें, जब भी आप परचेज बुक बना रहे हो या सेल्स बुक बना रहे हो तो इसमें आप कैश ट्रांजैक्शंस नहीं लिख सकते। ये बात हमने आप लोगों को थ्योरी की वीडियो बनाते समय आपने आपको बताया था, जब हमने इस चैप्टर की स्टार्ट करी थी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा कि कभी भी आप कोई परचेज़ बुक बना रहे होंगे तो कैश ट्रांजैक्शंस को परचेज़ बुक में नहीं लिख सकते, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शंस पहले, इससे पहले हम आपको जो वीडियोस बनाए थे कैश बुक वाली, उसमें हमने आपको बताया था कि जितने भी कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सब कैश बुक में लिखे जाते हैं, चाहे वो कैश परचेज़ के हों चाहे वो कैश सेल्स के हों। तो इसलिए इस जगह पर जब यहाँ पर परचेज़ फॉर कैश दे रखा है तो बस आप ध्यान से इस चीज़ को समझ लें कि परचेज़ फॉर कैश बोल दिया, इसका मतलब हम इसको यहाँ पर नहीं लिख सकते। ये परचेज़ बुक में आएगा ही नहीं, चाहे जितने का भी अमाउंट, इसको पूरा निगलेक्ट कर देंगे 8 तारीख वाली एंट्री को। 15 तारीख वाली एंट्री देखें, परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मेसर्स अरविंद मिल्स, इसमें डिटेल दे रखी है और ये उधार खरीदा गया तो यहाँ लिखा जाएगा 15 तारीख की एंट्री। अब नेक्स्ट एंट्री हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अप्रैल 15 की एंट्री है, लिखेंगे मेसर्स अरविंद मिल्स। इनवाइस नंबर इसमें भी नहीं दे रखा है
प्रोडक्ट की डिटेल दे रखी है वो हम आपको बता दे रहे हैं। प्रोडक्ट की डिटेल है 20 पीसेस कोटिंग। कोटिंग का मतलब कोट का कपड़ा है ये। एट द रेट ऑफ ₹1000 ईच। और दूसरा है 10 पीसेस शर्टिंग। शर्टिंग का मतलब होता है शर्ट का कपड़ा, और इसका रेट है बेटा ₹90 ईच। ये आपके क्वेश्चन में दे रखा है। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और डिटेल्स में लिखेंगे। तो पहला होगा 20 इंटू 1000, तो ये आ जाएगा पहले अमाउंट में 20,000। दूसरा होगा 10 इंटू 90, तो वो हो जाएगा 900। इसके बाद आप इसको ऐड करेंगे तो ध्यान से देखें तो 15 अप्रैल में भी कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं दे रखा है। तो बस इसको ऐड करके आपको इधर बाहर कर देना है। 20,000 में 900 जोड़ना है, तो 20,000 में 900 जोड़ने के बाद आ जाएगा 20,900। इसके बाद लास्ट एंट्री है, उसको देखें। लास्ट एंट्री है 20 अप्रैल की, 20 अप्रैल, जिसमें बोला गया परचेज 5 टाइपराइटर्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मेसर्स भारत टाइपराइटर्स लिमिटेड। मेसर्स भारत टाइपराइटर्स लिमिटेड से 5 टाइपराइटर उधार खरीदे। अब आप लोग थोड़ा सा इस एंट्री को ध्यान से समझ लें। और हमने आप लोगों को इस चैप्टर के स्टार्ट में इस चैप्टर की थ्योरी बताते समय हमने आपको ये बात बताई थी अच्छे से इंट्रोडक्शन में कि जब कभी भी कोई फिक्स एसेट्स ख़रीदा जाता है तो फिक्स एसेट्स खरीदते समय आप परचेज डेबिट नहीं लिखते हैं। शायद आपको जर्नल एंट्री याद होगी। जब कभी कोई मशीन खरीदता है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होता है, परचेज अकाउंट डेबिट नहीं होता। जब कोई टाइपराइटर खरीदता है तो टाइपराइटर अकाउंट डेबिट होता है, परचेज अकाउंट डेबिट नहीं होता। तो जब कोई टाइपराइटर खरीद रहा है तो आप इसको परचेज बुक में नहीं लिख सकते। ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा जर्नल प्रॉपर में, क्योंकि ये उधार खरीदा गया है। अगर यही टाइपराइटर नगद खरीदे गए होते तब भी यहाँ परचेज बुक में ना आते, क्योंकि नगद वाली सारी एंट्रियाँ कहाँ जाती हैं? कैश बुक में जाती हैं। इसलिए आप 20 तारीख वाली एंट्री यहाँ पर नहीं लिख सकते इस अकाउंट में। तो बस अब आपकी परचेज बुक बन के कम्प्लीट है। आपको करना क्या है, बस इधर यहाँ पर साइड में बॉक्स बना के टोटल कर लो। यहाँ पर इस तरह से बॉक्स बना लो और इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख लो। यहाँ पर ब्लैक पेन से हम लिख देंगे इसके सामने यहाँ पर टोटल। इस क्वेश्चन में कोई लेजर अकाउंट वगैरह नहीं बनाने हैं, बस सिर्फ इतना ही है। और इधर अप्रैल की लास्ट डेट डाल देंगे टोटल के सामने। तो अप्रैल की लास्ट डेट क्या होती है? 30। अप्रैल में 31 नहीं होती, ध्यान रखना, 31 मत लिख देना। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 33,900। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। आप क्वेश्चन से मैच कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन में लास्ट में आंसर दे रखा है, परचेज बुक का टोटल है 33,900। अब आपका क्वेश्चन ये आ गया। ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 को हमने आपको बताया। क्वेश्चन में दी तो रही 4 एंट्रियाँ, लेकिन कॉपी पर सिर्फ उतारी गई हैं 2 एंट्रियाँ। और इसके साथ ही ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के आपकी वीडियोस आगे भी मिलते रहेंगे। बेल आइकन को ज़रूर लगा दें।